Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Saima Amir. I welcome you in mathematics class. Let's start lecture number 2. Dear students, as we have learned in our previous lecture that what is function and its domain. Students, today's lecture is totally about range of a function. In this lecture we will find how we will find finding how we can find out the range of different cases. Before I start, we need to discuss about notation of a function. Dear students, a Swiss mathematician, Eulers, 1707 till 1783, invented a symbolic way to write the statement y is a function of x, and we can write it as y is equals to f of x. So, as you know, x is independent variable and the values of x are called domain of a function, and y is dependent function and the value of y are called range of a function. So girls, we can, for your better understanding, we can discuss it in different cases. In case 1, for linear function, y is equals to 2x plus 1. In the previous lecture, I told you domain of a function totally depend on denominator of a fraction. So you can see there is no denominator, तो domain में आपके पास all real numbers जो हैं वो vary करेंगे. So obviously जब domain आपके पास all real numbers आ रहे हैं तो range में आपके पास कोई भी नंबर आ सकता है. इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपके पास कोई फंक्शन अनडिफाइन होने की कोई कंडीशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर डिनोमिनेटर ही नहीं है. अच्छा, अब आ जाते हैं, थोड़ा टेक्निकल आ जाते हैं. केस 2 में व्हेन एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट ओवर लीनियर. कांस्टेंट ओवर लीनियर में आपके पास रेंज जो है वो सिंपली ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो होगी. अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ज़ीरो क्यों नहीं हो सकती. उसके लिए आप एग्जांपल देखिएगा. फॉर एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 ओवर एक्स प्लस 1. रही बात डोमेन की, तो आई होप सो कि आपका क्लियर हो चुका होगा कि डोमेन में हमने क्या चीज़ माइंड में रखनी होती है कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1. अब ये -1 यहाँ पर मैंने कैसे लिखा है कि -1 कॉजेज ज़ीरो हेयर इन द डिनोमिनेटर. अगर मैं x की जगह -1 पुट कर देती हूँ तो आपका जो फंक्शन है वो कांस्टेंट ओवर ज़ीरो हो जाता है. ठीक है ना. समथिंग ओवर ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड, तो आपके पास ये अनडिफाइंड हो जाता है. सो डोमेन आर माइनस एक्सेप्ट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1. अब रेंज सिंपली अभी मैंने आपको बताया, रेंज ऑफ एनी फंक्शन इफ़ कंडीशन इज़ कांस्टेंट ओवर लीनियर, तो आप उसमें ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो कर देते हैं. अब ज़ीरो क्यों कर देते हैं, लेट्स चेक के हम कंडीशन करते हैं कि अगर हम ज़ीरो ना करें बल्कि अपने रेंज को ज़ीरो के इक्वल कर दें. ठीक है ना. ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो की बजाय हम क्या करते हैं, कंडीशन पुट कर देते हैं कि इसकी रेंज 5 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाती है. इस फंक्शन हमारे पास है 5 ओवर एक्स प्लस 1. इसकी रेंज को अगर हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं तो देखें, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स प्लस 1 आ रहा है, विच इज़ इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल. ये तो कंट्राडिक्शन हो गई. 5 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता. तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम रेंज को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं तो ये तो हमें कंट्राडिक्शन की तरफ जा रहा है, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट. सो गर्ल्स, स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से क्या रिजल्ट लिया कि कोई भी ऐसा फंक्शन कांस्टेंट ओवर लीनियर हो या कांस्टेंट ओवर क्वाड्रेटिक भी हो सकता है. इट्स नॉट कंपल्सरी कि एवरी टाइम कांस्टेंट ओवर लीनियर हो. जस्ट टॉप पे न्यूमरेटर में एज अ कांस्टेंट होना चाहिए. लीनियर भी हो सकता है, नीचे क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, फर्दर क्यूबिक भी हो सकता है. आप देख लें, अगर यहाँ पर हमारे पास एक्स की जगह, लीनियर की जगह एक्स स्क्वायर भी होता तो भी हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो एक्स स्क्वायर भी ज़ीरो के इक्वल आ जाता. मतलब यहाँ पर जो भी आपका कांस्टेंट होगा वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमें कंट्राडिक्शन की तरफ लेके जा रहा है. सो हम रेंज, जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी तो रेंज को हम कहेंगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो. ओके, अब स्टूडेंट्स केस नंबर 3 में देखें. व्हेन फंक्शन इज़ इक्वल्स टू लीनियर ओवर लीनियर. लीनियर ओवर लीनियर में आप देखें कि हम इसको अगर जनरलाइज कर लें कि हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस टी.
तो इसकी जो रेंज होगी वो किसके इक्वल आएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर। अब आप देखें ये न्यूमरेटर में आपके पास जो लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, जी ए, और डिनोमिनेटर में देखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, सी, यस। तो हमारी जो रेंज होगी इसकी, इस तरह की कंडीशन में फंक्शन की जो रेंज होती है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। सो आर माइनस ए ओवर सी कहाँ से आया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास ए है और कोफिशिएंट ऑफ एज इन द न्यूमरेटर और इन द डिनोमिनेटर कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है हमारे पास सी है। इसको बेहतर आप तरीके से समझ सकेंगे अगर एग्जांपल में देखिएगा, फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3 ओवर 3x माइनस 8, ठीक है। अब आप देखें डोमेन तो आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको प्रीवियसली ये बताया है कि हम क्या कैसे लेते हैं और रियल नंबर जिससे हमारे पास एक्सेप्ट दोज नंबर जिससे हमारे पास हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा हो। फंक्शन अनडिफाइंड कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए। और मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था कि आप इसकी डिनोमिनेटर को डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो करके रखेंगे तो आपके पास x इज इक्वल्स टू 8/3 आ जाएगा। तो डोमेन इज़ क्लियर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 8/3। ऑल राइट, रेंज के लिए मैंने आपको बताया रेंज इज इक्वल्स टू, अभी मैंने आपको इसमें बताया जब हमने इसको जनरलाइज किया था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द न्यूमरेटर। अब आप देखें हमारे फंक्शन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द न्यूमरेटर क्या है, 5, यस, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर क्या है, 3। तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5/3, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम कहें कि वाई 5/3 इसकी रेंज क्यों नहीं हो सकती, तो हम इसको कंडीशनली देख लें कि इफ़ लेट्स कंसीडर कि इफ़ 5 इसकी जो हमारे पास फंक्शन की जो डोमेन है सॉरी रेंज है वो 5/3 के इक्वल हो जाए तो इसका इस पर क्या असर होगा। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसमें आप देखें 15x माइनस 15x ये इस साइड पर मूव करेगा और कांस्टेंट को कांस्टेंट की साइड पर मूव कर पाते हैं। तो हमने देखा 0 इज़ इक्वल्स टू -49 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये हमें कंट्राडिक्शन की तरफ लेके जा रहा है जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि डोमेन में रेंज में हमारे पास ऑल नंबर्स आ सकते हैं एक्सेप्ट 5/3, ऑल रियल नंबर्स आ सकते हैं एक्सेप्ट 5/3। जी ओके स्टूडेंट्स, केस 4 में देखिएगा, व्हेन फंक्शन इज़ अ कांस्टेंट नंबर, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स अगर हम 2 लेट कर लेते हैं कि तो इसके डोमेन में तो ऑल रियल नंबर्स आ जाएंगे बट इसकी रेंज जो है वो फिक्स कर दी गई है एक ही नंबर दैट इज़ 2। तो ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी बहुत दफ़ा एमसीक्यू आ चुका है कि अ फंक्शन हुज रेंज इज़ अ फिक्स नंबर इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन भी है। तो जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन की रेंज आएगी तो वो उसका जो है वो डोमेन तो सारे रियल नंबर्स होंगी, ऑल रियल नंबर्स, बट रेंज जो है वो उसकी फ़िक्स होगी जो कि आपके फंक्शन में दी गई होगी। ओके, केस नंबर 5 देखिए, वन फंक्शन इज़ अ लॉगरिथमिक फॉर्म। जब आपके पास फंक्शन जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में आ जाता है, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स, तो उसकी डोमेन तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है, ठीक है ना, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब आपके माइंड में आ रहा होगा पॉजिटिव क्यों, नेगेटिव क्यों नहीं। तो अगर हम यहाँ पर एक्स की जगह नेगेटिव लिख दें, -1 लिख दें, तो आपको पता है नेगेटिव नंबर्स का लॉग जो है वो उसको जब हम उसमें लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम उसको उसमें पुट करते हैं तो वो -1 जो है वो वहाँ पर लाई नहीं करता। कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसकी 10 की हम पावर लें तो उसका आंसर जो है वो -1 आए। तो दैट्स वाई इसकी डोमेन में तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स आते हैं बट रेंज में जो है वो ओनली रियल नंबर्स आते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स आते हैं और इसमें रेंज में ऑल रियल नंबर्स आते हैं। केस 6 देखिएगा, व्हेन फंक्शन इज़ एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जी, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फंक्शन होता है, क्योंकि वी नो दैट कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं, तो हमारे पास डोमेन और रेंज भी इसी तरह से इसके ऑपोजिट हो जाएगी। जो इसकी रेंज है वो यहाँ डोमेन बन रही है और जो डोमेन है लॉगरिथमिक फंक्शन की वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज बन रही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.1 एंड टिल देन आप इस डोमेन और रेंज को जो है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें।